आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। पौराणिक परीक्षण स्वाध्याय विलयाम श्री का विषय। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। निर्मला जी जैन बड़ौत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जैसे अष्टांग का महापर्व है और उसको पर्व की संज्ञा दी जाती है, चतुर्दशी अष्टमी को भी पर्व की संज्ञा दी जाती है, तो 10 लक्षण धर्म को भी पर्व संज्ञा क्यों प्राप्त नहीं होती? इसको भी तो 10 लाक्षण पर्व कहते हैं। 10 लक्षण धर्म पर्व भी बोलते हैं, 10 लाक्षण पर्व। 10 लाक्षण धर्म एक दूसरा पर्यायवाची नाम है। मूल तो जो 10 लाक्षण पर्व ही है। पर्व किसे बोलते हैं? जिसमें त्याग की प्रधानता हो, योग की प्रधानता हो, साधना की प्रधानता हो, इंद्रियों और इच्छाओं के निरोध की प्रधानता हो, उसे पर्व बोलते हैं। त्योहार किसे बोलते हैं? जिसमें त्याग की नहीं, भोग की प्रधानता हो, खान पान की प्रधानता हो, शौक मौज की प्रधानता हो। जितने त्यौहार होते हैं उनमें शौक मौज ऐश आराम, बहुत सुविधाएं, नाना प्रकार के व्यंजन बनाओ, नाना प्रकार के घूमने जाओ, वो त्यौहार कहलाते हैं। त्यौहार जैसे तुम्हारे यहाँ होता है, रक्षाबंधन मानते हैं, होली दिवाली मानते हैं, इनमें योग त्याग नहीं होता है, इनमें ग्रहण होता है। और पर्व के दिनों में जितना ज़्यादा त्याग कर सको, जितना ज़्यादा अपने आप को पर वस्तु से बचा सको, धन से, दौलत से, कमाई से, खान से, पान से, सोच से, विचार से, वो सब है। तो पर्व जैन दर्शन के अनुसार जहाँ जहाँ पर्व का नाम आवे वहाँ वहाँ त्याग प्रधान समझना चाहिए। अष्टमी चौदस त्याग का पर्यायवाची है।
श्रावक से श्रावक भी होता है अष्टमी चौदस को, कुछ ना कुछ त्यागने का भाव करता है। दशलाक्षण पर्व सभी को मालूम है त्याग प्रधान है। अष्टान का पर्व यथाशक्ति सभी लोग त्याग करते हैं। बस यही 2-3 पर्व होते हैं, बाकी सब त्योहार हैं ऐसा। तिसला बेन जरीबारा सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि मिक्षिक दान और समदत्ती दान में क्या अंतर है? कि मिक्षिक दान और समदत्ती दान में क्या अंतर? किमिक्षिक दान तो होता है जो मांगेगा कोई भी हो सकता है, वहाँ पात्र और अपात्र की पहचान नहीं है। वहाँ जो भी मांगेगा, जो मांगेगा वो देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि वो अच्छा है बुरा है। 7 दिन का राज्य मांगा बृहस्पति ने तो 7 दिन का दान हस्तिनापुर का देना पड़ा। अयोध्या का राज्य मांगा कहीं ने तो देना पड़ा। किमिक्षक वरदान था। किमिक्ष में कोई भी कौन क्या मांग ले इसका कोई नहीं। उसमें विधि द्रव्य दात्री पात विशेषा तद विशेषा ये सूत्र नहीं लगता। विधि क्या है, दाता लेने वाला कौन है, देने वाला कौन, कुछ नहीं। किमिक्ष समदत्ती दान चलता जाता है अपने बराबरी वालों को दान देना, अपने परिवार वालों को दान देना, अपने साधर्मी के लिए जात भाई को दान देना। धार्मिक दृष्टि से नहीं, साधर्मी नहीं, साधर्मी नहीं, सहयोगी, सहपाठी, साथ में रहने वाला। वो रिश्तेदार भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, एक गरीब भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसमें पात्र नहीं देखा जाता। समदत्ती दान में पात्र नहीं देखा जाता, लेकिन समदत्ती दान दाता के अधीन नहीं है, पात्र के अधीन है। किमिक्षक दान दाता के अधीन नहीं है, क्या देगा, पात्र के अधीन है, वो क्या लेगा, क्या मांग ले, क्या मांग। और समदत्ती में दाता के अधीन नहीं है, पात्र क्या देना चाहता है अपनी इच्छा अनुसार देगा। यहां भी पात्र नहीं है, लेकिन दाता अपने तरफ से भिखारी को देना चाहे देगा, भाई को देना चाहे तो देगा, पड़ोसी को देना चाहे तो देगा। तो समदत्ती दान का एक जो प्रयोग किया है पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने इसकी बड़ी विशद व्याख्या की। यदि आपको समाज चलाना है तो समदत्ती दान आपको देना पड़ेगा। आपको रिश्तेदारी चलाना है तो समदत्ती दान देना। आपको कुटुंब को संगठित रखना है, बहुत अच्छी व्याख्या। उन्होंने आपको कुटुंब में वात्सल्य बना के चलना है, कुटुंब में संगठन बना के चलना है तो कुटुंब में समदत्ती दान दो, एक दूसरे का सहयोग करो। एक कुटुंब में किसी पर तकलीफ आ जाए सब इकट्ठे हो जाओ। परिवार में एक व्यक्ति को कुछ घाटा लग जाए सब उसका पूरा करो। एक के यहाँ कोई कार्यक्रम है सब उसमें जुट जाओ, तो परिवार संगठित रहेगा, परिवार मुट्ठी में रहेगा। समाज को संगठित रखना है, एक रखना है, समाज बैठ के समदत्ती करो। समाज के किसी व्यक्ति पर संकट आया है सब मिलकर उसका दूर करो। समाज में किसी व्यक्ति पर बीमारी आई, वो सक्षम नहीं है, सब मिलकर के उसका इलाज कराओ। समाज में कोई बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, पढ़ाने की शक्ति नहीं है, समाज मिलकर के उसको पढ़ाए। समाज का एक फंड होना चाहिए। समाज के फंड का अर्थ पैसा इकट्ठा करना नहीं। समाज में एक मीटिंग होना चाहिए कि यदि अपनी समाज में किसी व्यक्ति को ऐसी अपरिहार्य बीमारी आ जाए, ऐसा आ जाए, तो अपन सब मिलकर के उसका सहयोग करेंगे। उसके सदस्य बनना चाहिए, पैसा इकट्ठा मत करो। कोई ठीक है, यदि ऐसा सहयोग आ जाता है तो साल भर का 1 लाख रुपया मेरी तरफ से, 2 लाख रुपया मेरी तरफ से, 4 लाख रुपया मेरी तरफ से, 1000, जो कुछ भी है उसको फंड के में समाज की कमेटियां जो पंचायत होती हैं इनमें समदत्ती फंड होना चाहिए, समाज के सहयोग का फंड होना चाहिए। समाज में यदि समाज को हम समदत्ती फंड नहीं करेंगे, अकाल पड़ा अपने यहाँ सब किसी देश में, महामारी हो गई किसी देश में, समदत्ती दान दो। पिछले साल महाराष्ट्र में जब बाढ़ आई, उत्तर भारत की जैन समाज ने समदत्ती दान दिया, खूब लोगों ने सहयोग करने का भाव किया, महाराष्ट्र में आई। ये समदत्ती दान कहलाता है। समाज को सुरक्षित करना है तो समदत्ती दान की परंपरा चलाओ।
और हर अब तुम्हारे लिए जाति में ये निर्णय होना चाहिए, गरीब सब में होते, अमीर सब में होते, उनका निर्णय होना चाहिए। एक देव एक साथ एक गुरु को मानने वाला, साधर्मी में समदत्ती दान दो, साधर्मी में समदत्ती दान दो। जो हमारे एक गुरु, एक देश, एक शास्त्र को, एक भगवान को मानने वाला है, हम उसके लिए कोई संकट नहीं आने देंगे, हम संबल दूर करेंगे। फिर आगे विस्तार करो, देश में चले जाओ, नगर में चले जाओ। नगर की एक पंचायत होना चाहिए कि हमारे नगर में कोई भूखा नहीं सोएगा, हमारे नगर में कोई अकाल मौत नहीं मरेगा, हमारे नगर में कोई व्यक्ति अनाथ नहीं रहेगा, हमारे नगर का कोई व्यक्ति भिखारी नहीं रहेगा। पूरे नगर की एक पंचायत बनना चाहिए, समदत्ती दान करो। नगर से बड़ो देश, देश से बड़ो पूरा मुल्क। कहीं भी हो, कहीं से भी आवाज आएगी, हम मानव जाति को कभी दुखी नहीं होने देंगे। समदत्ती दान, कोई भी मानव की आवाज आएगी, कहीं से कोई भूखा नहीं सो सकेगा। जहां से आवाज आएगी ये व्यक्ति भूखा है, हम दौड़े चले जाएंगे। समदत्ती दान, इसका और विस्तार करो, जीव मात्र को समदत्ती दान। हम किसी पशु को नहीं मरने देंगे। कोई भी पशु यदि भूखों मरता है, बीमार मरता है, उसको बचाओ, हम कटने नहीं देंगे गाय को, ये समदत्ती दान है। गाय को हम मरने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे, दूध नहीं देगी ये तो कट्टी खाना नहीं भेज देंगे, हम उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। एक विस्तार हो गया जीव द्रव्य में समदत्ती दान। जहां तक सम बनता जाए वहां तक दान देते जाओ। जीव जीव को दान करे, जीव से मानव मानव को दान सहयोग करे, मानव से फिर जाति जाति को सहयोग करे, परिवार परिवार में सहयोग करे। ऐसे समदत्ती दान की व्याख्या है। ये प्रचलन जयसेन स्वामी, जिनसेन स्वामी ने बहुत बड़ा सोच था। जब समदत्ती दान की व्याख्या पढ़ी, मन के ओहो, यदि ये समदत्ती दान समाज में प्रचार प्रसार में आ जाए तो संसार में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोगा। हालांकि इस कोरोना काल में हम गर्व से कह सकेंगे, हमारे भारत ने और जैनियों ने समदत्ती दान के भंडारे खोल दिए। इतने बड़े काल में 1.5-2 साल का कोरोना काल है, आज तक कोई आवाज नहीं आई कि कोई भूख से मरा है। भूखों मर गया इसमें क्या हो गया, अकाल में खाना, कोई भूखा नहीं मरा, सबने समदत्ती दान दिए। हाँ, वो बदमाश लोगों ने भर लिए घर, लेकिन एक व्यक्ति भूखा नहीं मरा। सब कर, हर व्यक्ति करुणा से भरा था। जिसको जहां आवाज लगती थी कि हाँ इसके पास नहीं है, लोग एक एक नहीं 2-2 थैलियां लेके पहुंच जाते थे। जब मैंने पिछले साल एक घोषणा की, जैनियों ने गजब किया, मुझे मानना पड़ेगा कि जब जैनियों को मैंने आवाज दी कि भारत में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, तुम्हारी ताकत नहीं है तो मेरे पास संदेशा भेजो। और सबको जहां जहां तैयार, जो जिस गांव में रहता है उस गांव की पूरी तहकीकात करो, मेरे गांव में कोरोना के कारण कोई भूखा तो नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकता। घर घर में सागर खटखटाओ, देखो उस घर में खाने को है कि नहीं। और जैनियों ने गजब किया, गांव गांव घर घर जा करके और लोगों को भूख, सोते हुए भूखों को जगाया। भूखे सो रहे हैं उनको जगाया, वो लेने को तैयार नहीं, छोड़ के आ गए। कई स्वाभिमानी है, लेने को तैयार नहीं, साहब हमारे पास तो बहुत है, ठीक चल रहा है और है नहीं खाने को। लोग बच्चों को ऐसा तैयार किया हमने यहाँ से, नहीं तुम उसके घर में छोड़ के आ जाना। तो ये स्थितियां हैं। तो ये ऐसे आपातकाल में समदत्ती दान की बहुत महत्व बढ़ जाता है। श्रीमती शीला जैन, पाटनी, पवई, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो भगवान के समूषण में अष्ट प्रातिहार हुआ करते हैं, वो देवकृत होते हैं या सामान्य होते हैं? क्या अष्ट प्रातिहार तो देवकृत होते हैं या सामान्य होते हैं? देवकृत भी वर्णन मिलता है, क्योंकि ये समूषण की विभूतियां हैं। देवकृत इसलिए माने जा सकते हैं क्योंकि जब वो समूषण छोड़ करके जाते हैं उस समय उनके साथ अष्ट प्रातिहार्य नहीं होते। हालांकि मूल जो तीर्थंकर के 46 मूल गुण होते हैं उसमें 14 देवकृत अतिशय होते हैं, और 14 देवकृत अतिशयों में अष्ट प्रातिहार्य अलग से लिए, उन 14 देवकृतों में नहीं आए।
लेकिन फिर भी ये देवोपुनीत ही माने जाते। सिंहासन की रचना देव ही करते, चवर देवता ही ढोते। छत्र भामंडल के संबंध में मात्र एक अष्ट प्रातिहार, 2 प्रातिहार ऐसे हैं जिनमें देवों का कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। पहला प्रातिहार है भामंडल। भामंडल के संबंध में जो पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने वर्णन किया उसमें कोई चीज नहीं दी। उन्होंने कहा आभा शुंभत प्रभा बलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्र ये द्युति मताम द्युति मक्षपंती प्रोद्युत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जगत्यपि निशामपि सौम्य। तो इससे कोई आकृति नहीं, वो भामंडल दिया। दूसरा प्रातिहार्य है दिव्य धुनि। दिव्य धुनि देवोकृत नहीं होती, भगवान की स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक होती है, उसमें कोई भी अलग से नहीं होता। गंभीर तार वो है ना दिव्य धुनि का मागध जाति के देव। हाँ, बोले वो तो बाद में है, वो तो उसको प्रचार करते हैं। धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यादृक प्रभाद निकता, ऐसा कुछ श्लोक है। दिव्य धुनिर्भवति ते विशदात सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। तो अब यहाँ पर देखो दिव्य धुनि, ये 2 प्रातिहार्य देवों के सहयोग की बात नहीं आती, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में देव मागध जाति के देव एक योजन तक तो स्वतः जिनवान दिव्य धुनि जाती है, एक योजन के बाद देवता मागध जाति के प्रचार करते हैं, तो देवोकृत मानव। और सबसे बड़ा प्रमाण वो है कि जब तीर्थंकर का समोषण छोड़कर योग निरोध करने जाते हैं, उस समय ना तो वे 225 कमल रचते हैं, ना ही सिंहासन होता है, ना ही चवर होते हैं। हमेशा विहार करते थे जब वो, तब चवर ढोते जाते थे, छत्र लगा हुआ रहता था, कमल बिछते थे, पुष्प वृष्टि होती थी, दुंदुभी बजती थी। लेकिन जैसे वो समोषण योग निरोध करने गए, एक भी प्रातिहार्य उनके साथ नहीं था, एक भी प्रातिहार्य, 8 प्रातिहार्य में। तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं इसमें देवों का कोई ना कोई सहयोग जरूर है, ऐसा मैंने जो सोचा है ऐसा माना जाए। दीपाली जैन पहाड़ी निवार गुरुवर नमोस्तु महाराज जी की जिज्ञासा है, तीर्थंकरों का शासन काल कब से प्रारंभ होता है? तीर्थंकरों का शासन काल केवल ज्ञान के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद, दीक्षा के समय नहीं, केवल ज्ञान होते ही उनका शासन काल चालू हो जाता है। और जब तक दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक उनका शासन काल माना जाता है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर गुरुवर नमोस्तु महाराज जी कह रहे हैं कि आज वर्तमान में विश्वास कम हो रहा है और इस विश्वास कम होने के कारण दरवाजे आ गए, और विश्वास कम हुआ तो ताले आ गए, और विश्वास कम हुआ तो महाराज जी सीसी कैमरे आ गए आजकल। तो विश्वास कम क्यों होता जा रहा है वर्तमान में? ये तो आप स्वयं से पूछो, तुम कितने बदमाश होते जा रहे हो। ताला जिसके लिए लगता है उसको सोचना है। मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था, एक बाप ताला लगा रहा है बेटे को, बाप की गलती नहीं है, बेटे को सोचना है कि विश्वास खो चुका है। जिसके लिए ताला लगता है उसको सोचना है। सासू ताला लगा रही है बहू को सोचना है बहू विश्वास खो चुकी। बहू ताला लगा रही है सासू को सोचना है वो बहू का विश्वास खो चुकी है। घर में ताला लग रहा है घर वालों को, घर वाले विश्वास खो चुके हैं। 90% जो घरों में ताले लगते हैं वो किसके लिए लगते हैं? झूठ मत बोलना। चोर के ताले अलग होते हैं, मकान के बाहर लगते हैं। जो आपके अटैचियों में घर में ताला लगते हैं, यात्रा में नहीं कह रहा हूं, यात्रा के समय की बात अलग है। घर में हर व्यक्ति कोई ना कोई ताला लगा रहा है, हर व्यक्ति के घर में ताला है। लॉकर के अंदर बहू का ताला अलग है, उसका लॉकर अलग है घर में, सासू का अलग है, भाई का अलग है, अब तो बाप और बेटे का अलग है। बाप का लॉकर अलग है, बेटे का अलग है, दोनों एक दूसरे को, दोनों की चाबी छूट जाए घर में तो, यदि घर में बाप की चाबी छूट जाए तो आफत हो जाती। आज बेटा हाथ साफ कर देगा,
और बेटा की छूट जाए तो करे आज बाप सारा माल पता कर लेगा। अब तो गजब जब हो रहा है कि मियां बीवी दोनों ताले लगा रहे हैं एक दूसरे को। दोनों डर में हैं कि यदि छूट गया तो वो सब खोद लेगी, उसको डर है कि ये सब खुद को सोचना पड़ेगा। कोई बाहर से अविश्वास नहीं आता है, स्वयं विश्वास खो चुकते हो तभी सामने वाला ताला लगाता है। स्वयं विश्वास खो चुकते हो तभी सामने वाला छुपता है, छुपाता है, बचने का प्रयास करता है। तो जो बचने का प्रयास कर रहा है, छुप रहा है, उसकी कोई गलती नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो सावधान है। लेकिन जिसके लिए व्यक्ति बच रहा है, जिससे व्यक्ति डर रहा है, उसको अपनी औकात समझ लेना चाहिए कि तुम विश्वास खो चुके हो, क्योंकि हर व्यक्ति तुमसे डर रहा है, बच रहा है। तो विश्वासघाती कौन है? ताला लगाने वाला विश्वासघाती नहीं है, जिसके लिए ताला लगाया जा रहा है वो विश्वासघाती है। जो डर रहा है वो विश्वासघाती नहीं है, जिसके लिए व्यक्ति डर रहा है वो विश्वासघाती है। तो हर व्यक्ति को सोचना है, कहीं कोई मेरे लिए ताला तो नहीं लगा रहा है, कहीं कोई मेरे लिए तो नहीं छुप रहा है, कहीं कोई मेरे से तो कोई डर तो नहीं रहा है। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। ये खुद की ही भूल है। हर व्यक्ति एक दूसरे से डरा बैठा है, भाई भाई से डर रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से डर रहा है। हर व्यक्ति को डर लग रहा है कि कहीं मेरे लिए ये रोड पे खड़ा ना कर दे। हर व्यक्ति से डर रहा है कि ये मेरी पोल पट्टी ना खोल दे। हर व्यक्ति से डर रहा है कि यदि मेरी गलती इसको पता चल गई तो पता नहीं क्या करेगा। हर व्यक्ति डर रहा है। आप सब अपने आप से देख लो। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो है, हर व्यक्ति अपनों से डर रहा है। किससे डर रहा है? अपनों से डर रहा है, पड़ोसी से नहीं, दुश्मनों से नहीं, अपनों से डर रहा है। और ये डर जिसके लिए डर रहा है उसको सोचना है, विचार करना। अक्षत जैन, दिलसाद गार्डन, दिल्ली। गुरु नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि प्रत्येक घर में एक पूजा गृह बनाया जाता है, तो उस पूजा गृह में हम लोग कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? जाप, माला, स्वाध्याय, पूजा, आरती, धार्मिक अनुष्ठान जितने कर सकते हो, कोई भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो कर सकते, सांसारिक कार्य नहीं करना। श्रीमती कल्पना जैन, अमरपाटन। गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि संसार का विच्छेद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संसार का विच्छेद करने के लिए जो हमने किया वो तुम करो, इसके अलावा कोई। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलो जग कीच में, एक घड़ी मत विशरो करो, आयु यम मुख बीच में। जिस बिना जिन राज नहीं सीजे, जिनंद भगवान भी इसके बिना नहीं सीख सकते। संसार विच्छेद का कारण तो एक ही है। नवी सिजदो भत्त धरो, जहाँ भी हो तिथैरो, नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंदी। नवी सिजदी भत्त धरो, जहाँ भी हो तिथैरो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, संसार का विच्छेद बिना रत्नत्रय के संभव है ही। श्री नमिता जैन, महावीर नगर, कोटा। गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि इनके जो पति हैं वकील हैं पेशे से, और उस पेशे में झूठ, झोंका, छली आदि चलती रहती है। इनके पति वकील साहब हैं, तो उस पेशे में महाराज जी धोखा, झूठ आदि चलता रहता है। इनके पति वकील हैं और वकील के पेशे में धोखा, झूठ, फरेब चलता है। तो इनका कहना है कि हम जो दान देते हैं तो उस दान में हमें क्या पुण्य मिलेगा, क्योंकि पैसा तो हमारा यहाँ से आ रहा, वकील साहब के पास से आ रहा है। तुमने दान के लिए फेरबदल किया है कि फेरबदल करते हो सो दान देते हो? नहाने के लिए कीचड़ लगाया है कि कीचड़ लगाते हो सो नहाते हो? नहाने के लिए कीचड़ लगाया है तो मूर्ख हो, और कीचड़ लग गया है सो नहाते हो तो ज्ञानी हो। दान के लिए फेरबदल करते हो तो मूर्ख हो, और जब फेरबदल करते ही हो तो दान दे दो या ज्ञानी हो, विवेक है। दान के लिए पाप मत करो, पाप करते ही हो तो दान जरूर करो। झूठ मत बोलो दान के लिए, लेकिन झूठ बोलकर कमाते ही हो तो दान जरूर दे देना चाहिए।
दान के संबंध में लोग ना जाने किस किस प्रकार की बातें करते, लोग समझ नहीं पा रहे। इष्टोपदेश में जो ये कहा है दान के लिए पाप मत करो, लेकिन पाप करते हो तो दान जरूर करो। तुम छोड़ोगे नहीं। ये कहते महाराज जी हम दान तो दे ही नहीं सकते क्योंकि हम पाप से कमाते, हम गलत ढंग से कमाते, झूठ बोल के कमाते। कई लोग तो दूसरे महाराज जी वो दान दे रहा है ना, वो सब देखो उसका धंधा क्या है, तो बल्कि वो पाप करके कुछ दे ही तो रहा है। एक व्यक्ति मैं तुमसे पूछता हूं, एक व्यक्ति चोर डाका डाल के आया और वो डाका डालता है, बराबर डालेगा, डाका बंद नहीं किया। दान के लिए डाका नहीं डाला, डाका डालते ही डालेगा। अब वो कहता महाराज जी आप ये दान का पैसा है, या तो मैं अभी जाकर के शराब की बोतलें खरीदूंगा, पार्टी करूंगा, नहीं तो आप गौशाला में दान दिलवा दो। वो पैसा काहे का है? जल्दी बोलो। चोरी का पैसा। स्पष्ट कह रहा है साहब, तो चोरी करके लाया हूं। तुम ये मत बोलना कि वापस कराओ, और ये भी मत बोलना कि चोरी करना बंद कर दो, वो तो मैं करूंगा। अब आपको बहुत बहुत आप भी जिज्ञासा समान, मैं जिज्ञासा कर रहा हूं, जवाब तुम देना। उसने कह दिया कि मैं चोरी करता हूं, करूंगा, करता रहा हूं, वो छोड़ूंगा नहीं। अब ये पैसा मैं लाया हूं, वापस करने जाऊंगा नहीं। या तो मैं पार्टी दूंगा शराब की, नहीं तो मैं दान करा लो गौशाला में। अब आपसे पूछता हूं क्या कराऊं? चोरी का दान है, चोरी का, डाके का पैसा है, थोड़ा होश में बोलो भाई, होश में बोलो। डाके का पैसा है विनोद भैया, पक्ष लो जल्दी। डाके का पैसा है, बिल्कुल डाके का है, 100% डाका डाल के आया, 100% डाका डाल के आया है, नहीं तो वो जाके पाप में लगाएगा। पाप से कमाया पाप में जाएगा, पाप से कमाया पुण्य में जाएगा। दोनों में समझदारी क्या है? सबकी राय क्या है? और जो जिज्ञासा सुन रहे हैं उनको भी छूट है, कल जिज्ञासा भेज देना। क्या करोगे भाई? क्या समझ नहीं, पागलपन मचा रखा है। अरे कम से कम जब वो पाप कर ही रहा है तो दूसरा पाप और करेगा कि शराब की बोतलें खोलेगा, वो तो खोलेगा पक्का है। पाप पैसा, पाप का कमाया हुआ पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा। दान पापियों के लिए ही है रे। दान की जो परिभाषा बनाई है वो तुम दान पैसा कमाने में जो पाप करते हो उस पाप को धोने के लिए ही दान है। दान स्नान के समान है। बस जो स्टोपदेरकार कहते हैं उनका अभिप्राय ये है कि नहाने के लिए कीचड़ मत लगाओ, लेकिन कीचड़ लगाते हो तो नहाना जरूर, ये अर्थ है वहां पर, ऐसा माना। नीरज जैन जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि पर्युषण पर्व में मंदिरों में भीड़ बहुत हो जाती है, तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या अलग से एक चलित वेदी बना सकते हैं, इसमें भगवान रख करके अभिषेक पूजन कर सकें? 10 लाख हाँ, 10 लाख धर्म क्यों नहीं होते? सभी जगह होते हैं। छोटे छोटे मंदिर जहाँ होते हैं भगवान को पंडाल बनाकर ले जाते हैं, और कई लोग बड़े बड़े हालों में रख लेते हैं। तो ये तो व्यवस्थाएं होती है, सब चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आपकी व्यवस्थाएं, लेकिन कमेटी की अनुमति से होना चाहिए। जो वहाँ की कमेटी, ऐसे नहीं कि कोई ठाकुर जाए अपने ठाकुर जी को उठाए और अपने मनमाने ढंग से रख दे, नहीं। जो वहाँ की कमेटियाँ हैं वे कमेटी इस प्रकार की व्यवस्था करे और कमेटी निर्णय करे, भक्त नहीं, व्यक्ति नहीं। जिज्ञासा प्रणेता परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी प्रबंध कार्यकारिणी एवं सुधा कलश चैनल, जिनवाणी चैनल एवं पारस चैनल के माध्यम से देश विदेश में जिज्ञासा समाधान प्रोग्राम देख रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। पूज्य महाराज श्री आपके दर्शन एवं बड़े बाबा के दर्शन के पश्चात क्षेत्र पर आपके आशीर्वाद से चल रही योजनाओं से प्रभावित होकर इंदौर निवासी श्रीमती अभिलाषा जैन, नवीन जैन पुत्र अभिनव जैन, अभिषेक जैन परिवार ने क्षेत्र का शिरोमणि
संरक्षक बनने की स्वीकृति प्रदान की है, पुण्यार्जन किया है। साथ ही महाराज जी इस परिवार ने संत सुधा सागर अतिथि गृह में भी 2 कमरों का 11 कलश की राशि से पुण्यार्जन किया है। परिवारजन पधारे और पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नरेश जी से निवेदन कि इनका स्वागत अभिनंदन करें। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं श्री कुंथू कुमार जी जैन उदयपुर। आप पधारें और अपनी जिज्ञासा महाराज श्री के समक्ष प्रस्तुत करें। मेरा आर्याग्य गुरुदेव परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में उदयपुर निवासियों का और खास करके केशव नगर के सभी श्रावक श्राविका का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री वर्तमान के मूर्धन्य विद्वान एक जुगल किशोर जी मुख्तार हो गए, जिन्होंने ग्रंथ भी लिखे और मेरी भावना उन्होंने जो लिखी आज वो बच्चों के कोर्स में भी पढ़ाई जा रही है, ऐसा आयात है। उन्हीं जुगल किशोर जी मुख्तार ने एक ग्रंथ परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा, जिसका मैंने अभी एक लॉकडाउन में अध्ययन किया था और 5-7 ग्रंथों की उन्होंने समीक्षा की और ऐसा उनका उसमें विवरण था कि आदि गाथाएं तो जैनेतर से आकर के इसमें ली गई है और इस प्रकार का पूरा वर्णन है। तो हमें उन्हें कैसे लेना चाहिए, कहीं हमें सुनना हो तो कैसे सुने, सुना ना हो तो उनका उदाहरण दे या नहीं, जिज्ञासा का समाधान। कभी कभी क्या होता है, मतांतर का अर्थ ही है कुछ ना कुछ भेद तो है ही। यदि एक ही विचार होता तो मतांतर ही क्यों होता। तो मतांतर के नाम से रेफरेंस देने में कोई बाधा नहीं, लेकिन उसको मतांतर को दूसरे मत में मिला करके कहना उचित नहीं। मान लीजिए कोई बात है तो अपन कह सकते भाई ये फलाने मत में इस प्रकार की बात आई। जहाँ तक शिक्षा की बात रही तो जो शिक्षाप्रद बातें होती हैं वो किसी मत की नहीं होती, वो किसी संप्रदाय की नहीं होती, वो तो एक जीवन से संबंधित होती है, सभ्यता होती है, नैतिकता होती है। तो इन बातों के संबंध में तो मत मतांतर का कोई विकल्प नहीं आता। जहाँ पर मूल सिद्धांत में बाधा हो, मोक्ष मार्ग खंडित हो, जहाँ अहिंसा परम धर्म ही हिंसा के रूप में परिवर्तित हो जाए, जहाँ सत्य झूठ के रूप में परिवर्तित हो जाए, जहाँ धर्म अधर्म के रूप में परिवर्तित हो जाए, चोखा देव खोटे देव के रूप में परिवर्तित हो जाए, चोखा गुरु खोटे गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो जाए, चोखी जिनवाणी खोटी नाम की जिनवाणी के रूप में हो जाए, खोटा सत्य का जब पद लेने लग जाए, वहाँ पर सत्य को पक्ष लेना चाहिए। खोटा गुरु है और वो चोखे नाम से पूज रहा है, खोटा शास्त्र है और चोखे नाम से पढ़ा जा रहा है, खोटा देव है और देव चोखे देव के नाम से पूजा जा रहा है। वहाँ पर हमारे लिए सत्य का पक्ष लेना चाहिए। असत्य की बात कितनी भी क्यों ना हो, उसको स्थान नहीं मिलना चाहिए। मिलता है तो उसको असत्य कह करके ही कह सकते हैं, ऐसा मानना असत्य है। जैसे जैन दर्शन में खोटे देव शायद गुरु की परिभाषा को परिभाषित किया, चिन्हित किया कि इस प्रकार का लक्षण जो है वह खोटे का है, इस प्रकार का लक्षण छोके का है। तो इन सिद्धांतों को हमें शास्त्र पढ़ते समय छेपक गाथाएं भी आ जाए तो उन छेपक गाथाओं का भी परिहार कर देना चाहिए और शेष का स्वाध्याय कर देना। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। कोयना जैन सिंगोली। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं तरुण बज सरवार सिद्धि। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि पंचम काल में जीव मरकर विदेश क्षेत्र में जा सकता है क्या? अगर जा सकता है तो विदेश क्षेत्र में जाने के लिए कौन सी भावना भानी चाहिए? विदेश क्षेत्र जाने के लिए कोई बाधा नहीं। सामान्य रूप से एक ही बात कही, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य।
अल्प आरम, जितना कम में काम चले, जितना कम पानी ढोल सके कम ढोलो, जितनी कम प्रवृत्ति कर सके उतना करो, जितना कम पंच स्थावरों का विनाश कर सके उतना कम करो। आरंभ परिग्रह, जितने में काम चलता है उतने ही परिग्रह का उपयोग करो। तो ये मनुष्य गति के बंध के कारण है। अलग से कोई शास्त्रों में विधेय क्षेत्र जाने के लिए कोई सिद्धांत और कानून अलग से संकेत नहीं दिया। मात्र एक संकेत मिलता है कि 123 भद्र मिथ्या दृष्टि 21,000 वर्ष के अंदर विधेय क्षेत्र नियम से जाएंगे। लेकिन 123 जाएंगे, इसका अर्थ शेष नहीं जा सकते, सो बात नहीं है। उन 123 का नियामकपना है ऐसा। गर्भगृह में विराजमान देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान के मस्तक पर प्रथम शांति धारा अभिषेक करने का आज सौभाग्य प्राप्त किया। श्री आनंद अभिषेक, मधु, शालिनी, बड़कुल परिवार, इंद्र कुमार, गौरव, सौरभ, रीता, पूजा, सत्येंद्र, अनेता, शुभम, शुभांगी, आयुषी, मनोज, संजीव, आशीष, चेतना ब्रह्मचारी, अनामिका ब्रह्मचारिणी दीदी, अनामिका सहजपुर जबलपुर, एक कलश 11 श्रीफल की राशि से। मेरे आराध्य, मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, समस्त ब्रज परिवार और समस्त सवाई माधोपुर समाज का, सर्वार सिद्धि अतिशय क्षेत्र कमेटी का आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, सवाई माधोपुर में एक स्कूल प्रारंभ करने का हम सबने संकल्प लिया था और उसमें हमसे विलम्ब नहीं, बहुत ही विलम्ब होता जा रहा है। ऐसा हमें क्या कमी है और हम उस कमियों को कैसे दूर करें जो ताकि इस स्कूल को हम शीघ्र से शीघ्र शुरू कर सकें। महाराज जी, हमें बहुत ग्लानि होती है और हमें एक व्यक्ति सो रहा था और वो कहता है कि महाराज जी ऐसा क्या करें कि मेरे कमरे में सूरज आ जाए। वो आँख खोलना चाह रहा, वो कहता महाराज जी सूर्य दिखेगा तो मैं आँख खोलूँगा, मुझे सूर्य दिखाओ फिर मैं आँख खोलूँगा। मैंने कोई माने कहा बेटा उठ जाओ, अभी नहीं उठो, अभी आँख खोल ले बेटा। बोले नहीं, पहले सूरज दिखाओ बाद में आँख खोलूँगा। अब इसका उपाय क्या करूँ भाई? सूर्य दिखे तब आँख खोले और आँख खोले तब सूर्य दिखे। सवाई माधोपुर के लोग ऐसे ही कर रहे हैं, आँख बंद करके लेटे हुए हैं और कह रहे सूर्य दिखाओ महाराज तो आँख खोलो। पकी पकाई रोटी रखी है वहाँ, अब नहीं खाए तो जमीन पड़ी है, पैसा पड़ा है। कई लोगों के पास तो करना चाहते जमीन नहीं है, कई लोगों के पास जमीन है पैसा नहीं है, लेकिन भाग्य से वहाँ दोनों हैं। दातार पैसा लिए खड़ा है, जमीन तैयार है, उसके बावजूद भी कमेंट नहीं करना चाहती, तो ये इनका दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। ऐसे लोगों के लिए फिर ऐसे कर्म के बंद हो जाते हैं कि इनका ऐसे स्थानों पर जन्म होता है जहाँ ये सब कुछ करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, ना जमीन होगी और ना पैसा होगा। कर्म बंद ऐसे ही होता है, ऐसे कर्म बंद हो जाएंगे कि भाई तुम कहोगे कहीं करने का भाव करोगे, जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। ये स्थितियाँ आपकी बन जाती हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, देने वाले सब देने के लिए बैठे हैं, बोले हैं, घोषित हैं, और जमीन पड़ी हुई है। और कब चेतेंगे? जब वो जमीन जैन समाज के हाथ से चली जाएगी। सूना घर चोरों का राज होता है, सूना घर। और जैनियों की तो खाली वस्तु तो कोई छोड़ते ही नहीं है, सबसे बड़ी। उस दिन सवाई माधोपुर की समाज छेदेगी जिन वो जमीन उनके हाथ से चली जाएगी, अभी नहीं छेदेंगे। सारी दुनिया में आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, हर 4-6 महीने का काम है, बिल्डिंग खड़ी कर दोगे, जमीन बच जाएगी, पैसों का सदुपयोग हो जाएगा और सवाई माधोपुर की सारी दुनिया में एक हो जाएगा कि समाज भी सोशल कार्य कर रही है। और सबसे बड़ी सुरक्षा, उसकी सुरक्षा जैन समाज की सुरक्षा होगी। करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि मैं तो भावना कर सकता हूँ, प्रवचन दे सकता हूँ और नमोस्तु करो तो आशीर्वाद दे सकता हूँ,
बिना नमोस्तु के तो आशीर्वाद देता नहीं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद भक्त ज़्यादा है और आशीर्वाद का समय कम रहता है। इसलिए नमोस्तु करो और आशीर्वाद लो। सारी व्यवस्था बना दी। अब क्या कमी है? नई कमेटी आई, वायदा किया था उन्होंने कि 2 महीने के अंदर हम शुरू कर देंगे। अब वायदा ही मुकर जाए तो हम क्या करें? बिजौलिया के अंदर उनका 2 महीने के अंदर विद्यालय शुरू हो जाएगा। आज साल भर से ऊपर होने की स्थिति है, लगभग हो गया है। तो आप लोग चेतें, जागें, बहुत बड़ी गलती ना करें, ऐसा माना। नमोस्तु नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। असीमकालीन विधान के लिए आज 2 नाम प्राप्त हुए हैं। श्री मोहनलाल जी, इंदिरा, अमित, अरिहंत, प्रीता, सूर्या, शिवानी जैन, समस्त परिवार, टिम्बर मार्केट, गीता भवन के पास, रामपुरा, कोटा। दूसरा नाम है श्री अशोक कुमार, शकुंतला, मुकेश, रश्मि, मनोज, मनीष, उन्नति जैन, विकास नगर, कुनाडी, कोटा। अगली जिज्ञासा श्री सुश्री बबीता जैन, सोरई। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं नन्नू लाल जी जैन, सोरई। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, जो भिक्षुक अन्य देवी देवताओं के नाम लेते हुए हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते हैं, उनको पैसा आदि देना उचित है या अनुचित, और हमें उनके साथ कैसा व्यवहार? सावधानी पूर्वक ही इस पर विचार करें। कोई सांप्रदायिक विद्वेष की बात भी ना फैले, क्योंकि आज हमारा देश अनेक संप्रदायों की समष्टि से बना है। वर्तमान के परिवेश में व्यवहार कुशलता का होना जरूरी है। धार्मिक उन्माद, कोई भी धार्मिक व्यक्ति अपना अपमान सहन नहीं करता। अतः इस समय ये महसूस करना जरूरी है, कहीं वो तुम्हारे उपेक्षा में अपमान महसूस तो नहीं कर रहा है। इस कुशलता के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि पंचम काल है। पंचम काल में कई व्यवहारिकताएं लेना पड़ती है। चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि के समय भी 363 मठ थे, 6 खंड के अधिपति थे। ऐसे स्थिति में उन्होंने कैसे राज्य का संचालन किया होगा? बहुत अच्छा एक कानून में आता है राज्यपाल का पद। राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन वोट तो किसी एक पार्टी को ही देता है कि सबको देता है। दुनिया की दृष्टि में क्या है? किसी पार्टी का नहीं, लेकिन जब वोट डालने जाएगा तो बस समझदार को इशारा काफी है। श्री नन्नूलाल जैन, सोरई। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमती संपत जैन, उदयपुर। मुनि श्री 108 श्री सुधा सागर जी महाराज गुरु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा, ये श्रावक अधिकांश बोलते हैं कि उदक चंदन तंदुल पुष्प गई चर सुधूप फलार समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अधिकांश श्रावक बोलते हैं उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरु सुदीप सुधूप फलार के कई। धवल मंगल गान रबा को लिए बोलना चाहिए, जो ज्ञान बोलते हैं। धवल उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप सुफल कर गई। धवल मंगल गान बोलना चाहिए, ज्ञान नहीं बोलना वहाँ। ज्ञान बोलते हैं, गान हाँ, तो जो बोलते हैं तो क्या करें वो? तो वो सही है, कह दिया ना, धवल मंगल गान। तो गान शब्द बोलना है, ज्ञान नहीं बोलना। ज्ञान बोलते हैं अधिकांश। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती संपत जैन, उदयपुर। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री जी सुकौशल महामुनिराज का जीव जो मुनि बनता है, उनकी माँ मरकर मोह के कारण आत्मोद्यान से तिरंज गति प्राप्त करती है और व्याघ्री का जीव बनता है। फिर उन्हीं सुकुशल महामुनिराज को देखकर उसका क्रोध उमड़ जाता है, जग जाता है। तो फिर वो अंत में इतना शरीर को उनका नष्ट कर देती है मुनिराज का, और अंत में उनके पति पुरुभव के
जो कीर्तिधर मुनिराज होते हैं वो उसको संबोधन करते हैं। उस कीर्तिधर मुनिराज ने ऐसा क्या संबोधन किया तो उसको देवगति प्राप्त हुई, क्योंकि गुनाह तो कम नहीं था कि उसने मुनिराज पर इतना उत्सर्ग किया था। महाराज ने संबोधन कब किया ये विचारणीय विषय है। पहली बात तो माँ मरते समय ये संक्लेश के साथ मरी कि जिस बेटे के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो जो आक्रोश के साथ उसके मन में था, उस कारण से उसका भक्षण किया। जब वो चेहरे पर जाकर पहुंच करके उसको जाति स्मरण हुआ कि अरे ये तो मेरा बेटा है जिसके कारण वो मर करके इतना दे, और जाति स्मरण के बाद वो पश्चाताप में चली गई। उसके बाद उन महाराज ने संबोधन किया। जिस समय वो आपे में नहीं थी, क्रोध में थी, नहीं थी, क्रोध में थी, तब मुनिराज ने कुछ नहीं बोले। वो तो खुद ध्यान में बैठ गए थे कि इस समय यदि मैंने बोला तो ये मुझे भी निपटा देगी। हाँ, जब उसको जाति स्मरण हो चुका, परिणाम उसके भीग चुके, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी, तब महाराज ने छोड़कर कहा अब इसका कल्याण करना चाहिए। ऐसा मौका है, संधि स्थान कहलाता है। जिस समय वो अपने पाप के पश्चाताप में जलने लगी कि ओहो मैंने ये क्या कर डाला, तब महाराज ने संबोधन किया अब जो हो चुका वो तो हो चुका, आगे का भाव सुधार ले। और उसको अणुवृत्तों का उपदेश देकर के उसको अणुवृत्त दिए और उसने बाद में संलेखना पूर्वक मरण कर अपना भाव सुधारा। ऐसा मन श्रेयांश जैन सांगानेर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सोनाली जैन ठुकराई। पितृतुल्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जी, वर्तमान में हम अभिषेक के उपरांत छत्र चमर इत्यादि लगाते, छत्र चमर केवल 2 ही प्रातिहार लगाते, तो लोगों का कहना है हम 2 ही क्यों लगाते, या तो हम 2 ना लगाएं या फिर 8 लगाएं, ऐसा कोई विशेष कारण? कायदा से 8 लगाना चाहिए, लेकिन तुम गृहस्थ लोग क्या हो, स्वार्थी हो। तुम सोचते हो कि हमारे काम के कौन है, तो 2 चीजें सब ज्यादातर 2 चीजों का प्रयोग जब भगवान विहार करते हैं उसमें भी 2 चीजों की मुख्यता होती है। सिंहासन नहीं होता उस समय, अशोक वृक्ष नहीं होता उस समय। मुख्य रूप से जब विहार करते भगवान तो छत्र और चवड़ ढलते, आपके विमान जी निकलते हैं तब उसमें भी 2 की प्रधानता होती है। छत्र तो रहते ही है और चवड़ ढोलने वाले। इसके कुछ रीजन है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख होता है आतप का, बीमारियों का। तो छत्र का दूसरा नाम है आतप निवारक। मांगनंदी महाराज ने इसको आतप निवारक संज्ञा दी। तो इसलिए लोग, पहले मैं भी सोचता था कि जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा छत्र चढ़ाते अष्टप्रातिहारों पर, क्योंकि वो आतप निवारक है, ताप को दूर करने वाला, संक्लेश को दूर करने वाला, बीमारी को दूर करने वाला। दूसरा चवर जो है, चवर को क्यों ढोड़ते हैं, क्योंकि अक्सर कर व्यक्ति दूसरे लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं, विघ्न डालते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये होती है। तो चवर जो है नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। चवर जो है नकारात्मक दृष्टि को रोकता है। कोई व्यक्ति यदि बुरी दृष्टि से देख रहा है, विघ्न डालना चाह रहा है, चवर उसकी दृष्टि को नकार देते हैं। तो एक विघ्न निवारक है और एक आतप निवारक है। ये 2 चीजें मुख्य हैं, इसलिए इन दोनों की मुख्यता देखी जाती है। दूसरी बात, बिहार यात्रा आदि में मुख्यता से इन दोनों को ही शोभा पाते हैं, अन्य की स्थिति नहीं बन पाती है। एक बाकी 8 चौड़े, यहाँ चांदखेड़ी में तो 8 चढ़ते थे, अभी हमारे पाने के बाद बंद हुए, क्योंकि आने के बाद यहाँ टाइम 2 चढ़ाने का ही टाइम नहीं बचता। मैं वहाँ से शांत धारा करके एकदम बहुत स्पीड से आना पड़ता है, कहीं इस स्पीड में एक आध दिन स्लिप नहीं हो जाऊं। 1-5 मिनट का भी समय नहीं रहता यहाँ पर। तो इस समय अभी बहुत, क्योंकि उस प्रवचन का टाइम भी फिक्स होता है, उधर शांति धारा जल्दी करें तो वो तुम्हारे आने वाले लोगों को सेजना, आने वाले 2-3 दिन जल्दी कर दी तो आने वाले लोग कहते महाराज जी मैं इतने दूर से आया, भगवान का अभिषेक हो गया, मुझे शांति धारा करना थी। तो अब सब तरफ से देख करके इससे 2 को यहाँ 8 चढ़ते थे। 8 चांदी के
प्रातिहार्य बंधे हुए थे, रखे। अच्छा है, आठों चढ़ाते हो तो गुड, बेटर, बेस्ट। महाराज श्री जी एक और प्रश्न है। महाराज श्री जी, जब हम मागनंदी अभिषेक पाठ पढ़ते हैं उसमें कर्म प्रबंध निगडई इस श्लोक के बाद बहुत से लोग ओम ह्रीम श्रीमंतम कृपाल संतम यह तिथि इत्यादि बोलते हैं, फिर उसके बाद मंत्र बोलते हैं। दो पाठ चलते थे। एक अभय नंदी का पाठ है। अभय नंदी ने इस प्रकार की पुण्यार्थ संगी परंपरा को स्थापित कर करके इस प्रकार की कुछ बात कही। मांगनंदी महाराज का जो अभिषेक पाठ है निर्दोष है, कुंद कुंद की मूल परंपरा की रक्षा करने वाला है, कुंद कुंद की मूल परंपरा की पूर्णतः सुरक्षा देता है। इसलिए यही भट्टारकों ने बीच में अभय नंदी महाराज का काफ़ी प्रचार किया। उन्होंने मांगनंदी को गायब कर दिया, क्योंकि भट्टारक हमेशा क्रिया कांडों के समर्थक रहे हैं और उसमें उनकी पुष्टि होती है, इसलिए सब चीज़ें बोलते हैं। कहीं मैंने और ऐसा देखने में नहीं आया। अभिषेक विधियाँ बहुत जगह पढ़ी, ऐसा कुछ लिखा नहीं। फिर भी अकेला इतने बोलते हैं कि भाई तिथि आदि कृपालु संतम भगवंतम आद्य मासे पूर्वदे, तो इसमें कोई दोष भी नहीं, बोल देते हैं। महाराज श्री जी एक और प्रश्न है। महाराज श्री जी, तत्वार सूत्र जी की टीकाकार सर्वासिद्धि में लिखा है कि चूलिका हटा के सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन है, लेकिन बृहद्रव्य संग्रह की टीकाकार कहते हैं कि चूलिका समेत चूलिका को मिला करके। आप ऐसा करो, दोनों के आचार में आप इंची टेप उठाओ और नाप के आ जाओ, कोई उपाय नहीं। 1,00,000 है तो ठीक है, 41 है तो ठीक है। अब अपने द्वारा वो संभव ही नहीं है, जो लिखा है वही ठीक है। प्रभायमान आचार्यों ने सभी ने 1,00,000 योजन ही माना है। त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सारकार आदि सभी ने 1,00,000 योजन का ही वर्णन किया है। तो चूलिका सहित 1,00,000 तो प्रभायमान है। प्रकीर्ण कुछ आचार्य 40 योजन को अलग मानते हैं। मेरी हिम्मत नहीं है कि दोनों महाआचार्यों में एक को सही एक को गलत कह दूं। मेरी तो श्रद्धा है 1,00,000 सही, 1,40 सही, मेरू है ये पक्का है। महाराज श्री जी, और शुक्ल ध्यान, शुक्ल लेश्या और शुद्धोपयोग, इन तीनों में अलग अलग डिफरेंस बहुत। शुक्ल लेश्या एक मन वचन काय की परिणति का नाम। लेश्या कर्मों से बनती है, लेश्या कर्म के उदय से बनती है। लेश्या पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने औदैक भाव में रखा है। जो औदैक भाव के 21 भेद हैं उनमें लेश्या आई, और लेश्या जब औदैक भाव में है तो इससे निश्चित है कि वो कर्म के उदय में ही होती है। मोह और योग इन दोनों के अनुरंजित होने पर होती है। सबसे बड़ी बात है कि लेश्या औदैक भाव के अंतर्गत गई, और औदैक भाव बिल्कुल भिन्न हो गया। अभव्य को भी हो सकती है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकती है, क्योंकि कर्म के उदय से होती है। और शुक्ल ध्यान शुद्ध उपयोग कर्म के उदय से नहीं होता है। ये दोनों 6 उपसम भाव हैं। जितने धर्म ध्यान से लेकर शुक्ल ध्यान तक, 12वें गुण स्थान तक के जितने शुक्ल ध्यान हैं सब 6 उपसम भाव हैं। और 6 उपसम भाव जो होता है वह कर्मों के क्षय से होता है। शुद्ध उपयोग कर्मों के क्षय से होता है। तो दोनों में समानता है। शुद्ध उपयोग और शुक्ल ध्यान पूज्यवर जयसेन स्वामी ने इन दोनों को अपर नाम कहा है समय सार की प्रवचन सार की टीका में, कि शुद्ध उपयोग अपर नाम शुक्ल ध्यान। और इनको अपर नाम इसलिए कि दोनों कर्मों के क्षय से होते हैं, कसाय के क्षय से होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और शुक्ल लेश्या कर्म के उदय से होती है। ये दोनों में अंतर है। सोनाली जैन ठुकरई, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें राजकुमार जैन झालरा पाटन। गुरुवर के चरणों में त्रयबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे किसी का डेली विधान करने का नियम है और उसमें 108 बार जाप आते हैं, तो क्या हम वह 9 बार या 27 बार कर सकते हैं क्या? अब देखो, ये सब शॉर्टकट की बातें हैं। कोई कहे महाराज जी हमें जल्दी जाना है तो उदक चंदन कह के जा सकते हैं क्या?
तो अब ऐसे ही खाने में कर लिया करो, यदि जल्दी जाना है तो बिना सब्जी की रोटी खा के जा सकते हैं क्या? तो अब ये सब चीज़ें नंबर कटते जाएंगे, सीधी बात। जितना करते हो उतना ठीक है, लेकिन नंबर कटेंगे। एक एक क्रिया कम करोगे नंबर कटेंगे। 108 का 9 बार पढ़ोगे तो एक कितने बार 99 बार के नंबर कटेंगे, क्योंकि 9 बार पढ़ लोगे 100, तो 99 बार जो तुमने नहीं पढ़ा उतने नंबर माइनस हो जाएंगे, सीधी बात। श्री राजकुमार जी जैन बैंक वालों ने आज क्षेत्र की एक कलश 11 श्रीफल की राशि से सदस्यता ग्रहण करने का पुण्यार्जन किया। आए और अपनी जिज्ञासा पूज्य महाराज श्री के समक्ष प्रस्तुत करें। नियापक श्रमण मुनि पुण्य सुधा सागर जी महाराज के चरणारविंद में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 है। महाराज श्री, जो भी मंत्र होता है ओम राम रीम रूम रोम रय असी अवसाय नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु रीम नमः, या ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा हरम नमः आदि, इन मंत्रों में बीजाक्षर और सामान्य अक्षर दोनों होते हैं। तो हम कैसे पहचान करें कि बीजाक्षर कौन है और सामान्य अक्षर कौन है, इनका महत्व क्या है? मैंने कल कहा था कि मंत्र अलग अलग पर्पज से होते हैं। बीजाक्षर किसके साथ जुड़ रहा है वो उसी के साथ मिलकर के कार्य करते हैं। बीजाक्षर जब स्वतंत्र होता है तब वो अपनी स्वतंत्र शक्ति को प्रदर्शित करता है, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र बीजाक्षरों का जाप नहीं होता, स्वतंत्र बीजाक्षरों का ध्यान होता है, क्योंकि स्वतंत्र बीजाक्षर कभी जाप के योग्य नहीं होता। जाप मिक्सिंग का किया जाता है, साप के साथ में आपने ओम जोड़ दिया, जाप हो गया, ओम ह्रीम। ओम कोई ना कोई जब शुद्ध बीजाक्षर होता है उसका जाप नहीं होता, उसका ध्यान होता है। ह्रीम 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 ह्रीम, जाप नहीं होगा इसका ध्यान होगा, उच्चारण होगा। इसलिए जाप के समय जब बीजाक्षर जाप में जाते हैं तो कब किसके साथ जुड़ रहे हैं वो उसी का प्रभाव दिखाते हैं। ह्रीम बीजाक्षर एक ऐसा बीजाक्षर है जो एक सिद्ध परमिष्टि का वाचक है, लेकिन वो सभी के साथ लगता है। ओम ह्रीम अरहंत के साथ भी लग रहा है, ओम ह्रीम आचार्य के साथ लग रहा है, ओम ह्रीम उपाध्याय के साथ लग, ओम ह्रीम साधु के साथ लग रहा है, ओम ह्रीम उच्चाटन मारण के साथ भी लग रहा है। दिशाओं का बंधन करना है तो भी ओम ह्रीम बोलते हैं। तो कुछ बीजाक्षर ऐसे होते हैं व्यापक जो मल्टीपर्पस होते हैं, उनका सब अनेक उपयोग होते हैं। इससे निर्धारित करना ये गलत होगा, वो बीजाक्षर किसके साथ जुड़ा है, कौन सी चीज़ वहाँ पर व्यवस्थित है, वो पूरा का पूरा मंत्र देख करके ही निर्णय किया जा सकता है। अभिषेक जैन मोड़क और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं प्रीति जैन ठुकराई। मेरे और मेरे परिवार के आराध्य गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हम जो साधारण दिन के अंदर तप, त्याग, दान, पुण्य आदि करते हैं और जो 10 लक्षण के अंदर जो हम त्याग, दान आदि करते हैं उसका कुछ महत्व में फर्क पड़ता है? पर्व का फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव सबका है। काल मंगल है, उस पर्व में सारी दुनिया की दुनिया पवित्र हो जाती है, सारी दुनिया की पवित्र वर्गणाएँ होती हैं, स्वयं का मन भी पवित्र होता है। तो बराबर इसके संबंध में पर्वों का प्रभाव शास्त्रों में आया है कि पर्व के दिन में की हुई क्रिया, पर्व के दिन में की हुई शुभ क्रिया बहुत फलदायी होती है, पर्व के दिनों में की हुई अशुभ क्रिया निकृष्टदायी होती है। इसलिए अक्सर कर पर्व के दिनों में संसार के कार्यों को त्याग करने की क्यों कहा जाता है? पर्व के दिनों में कोई संसारिक कार्य नहीं होते, पर्व के दिनों में कोई भी शादी विवाह नहीं होता, पर्व के दिनों में कोई भी नागल नहीं होता, पर्व के दिनों में कोई भी मकान का उद्घाटन नहीं होता, संसार का कोई कार्य पर्व के दिन में नहीं होता। चाहे अष्टमी हो, 14 हो, चाहे अष्टान का हो और चाहे 10 लाक्षण पर्व हो। और पर्व के दिनों में धार्मिक कार्य खूब होंगे, जितना धर्म करोगे तो पर्वों का प्रभाव शास्त्रों में मिलता है, देखा गया है। प्रीति जैन ठुकराई और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं पदम जैन गंगवाल कोटा।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि सहस्त्रकूट जिनालय में प्रतिमा जी विराजमान करवाने का क्या पुण्य है? सहस्त्रकूट में भगवान को 1000 नाम 1000 गुणों को लेकर प्रकट हुआ। हम जितने गुणों की भगवान की महिमा प्रकट करेंगे, हमारे अंदर भी उतने ही गुण प्रकट होंगे। 1008 गुणों की स्तुति कर रहे हैं, 1008 गुणों की, और 1008 गुणों से हम प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारे अंदर भी एक नहीं अनेक गुण, जैसी पूजा होती है वैसा फल होता है, जिस प्रकार की भक्ति की जाती है वैसे ही होते हैं। यदि हम सहस्र नाम और भगवान के 1008 गुण को आह्लादित होकर एक एक गुण की एक एक मूर्ति की स्थापना करते हैं, और तो हम ये प्रदर्शित करते हैं कि हे भगवान, आप इतने गुणों के धारी थे, हम आपके गुणों को जान करके थकने वाले नहीं हैं, नाम ही नहीं ले रहे हैं, हम आपके एक एक नाम की मूर्ति विराजमान कर रहे हैं। तो नियम से हमारे अंदर अनेक गुणों को प्राप्त करने की योग्यता जागती है, समर्थ जागता है, ऐसा अनुमान करना चाहिए। पदम जैन गंगवाल और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें कृतिका जैन ठुकराई। मेरे परम गुरुदेव को शत शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक सामान्य सा प्रश्न है कि अभी हम देख रहे हैं कि जनगणना भी शुरू होगी, उसके अंदर सबसे कहा जा रहा है कि आप अपने धर्म के कॉलम में सिर्फ जैन लिखवाएं, जिससे जैनियों की वास्तविक संख्या का पता लग सके। मेरा ये है गुरुदेव, जैसे मंदिर हैं, हमें मंदिरों की वास्तविक संख्या भी पता पड़े, तो इसके लिए क्या सिर्फ जैन मंदिर लिखना ही पर्याप्त नहीं है? जो विभिन्न प्रकार के जैसे मंदिरों के नाम लिखते हैं या उससे है तो भिन्न भिन्न मंदिरों का पता चलता है, कोई श्वेतांबर, कोई दिगंबर, कोई 20 पंथी 13 पंथी या कुछ भी है, तो इससे कि सिर्फ एक जैन मंदिर से काम नहीं चल सकता। कोई भी व्यक्ति प्रायः मंदिरों की मूल हेडिंग तो 20 पंथ 13 पंथ भी लिखते हैं तो साइड में लिखते हैं। अच्छा है जैन लिखें, दिगंबर जैन मंदिर लिखें, बहुत अच्छा है, लेकिन वो साइड में लिखते हैं। कोई भी व्यक्ति हो 20 पंथी मंदिर नहीं लिखा जाता। आदिनाथ 20 पंथी मंदिर लिख देंगे, 13 पंथी मंदिर कोई बहुत कम इक्का दुक्का हैं, बाकी सब लिखते हैं आदिनाथ 13 पंथ मंदिर। तो आदिनाथ का तो लिखते ही हैं, लेकिन आपकी सलाह जो है परामर्श से बहुत अच्छा है। जैनियों के साथ में सबसे बड़ा आपने प्रसंग दिया, तो नाम के साथ जैन लिखने से आप जैन नहीं हो जाएंगे। जनगणना में जाति का एक खाना आता है। सबसे बड़ी भूल क्या कर रहा है, प्रचार में भी यही भूल हो रही है। सब लोग प्रचार कर रहे हैं नाम के आगे जैन लिखो, नाम के आगे जैन लिखो, कुछ नहीं होने वाला। हम 3 जनगणनाएं हो चुकी हैं, तब से देख रहा हूं, एक ही नारा लगाया जा रहा है, फिर भी जैनियों की संख्या गायब हो रही। तब अभी चुनाव आयोग के जो संबंध रखने वाले हैं बोले महाराज इससे कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी जैनियों की कमी है, अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे, जब जाति का खाना आएगा तो लिखेंगे खंडेलवाल, जायसवाल, पोरवाल, पल्लीवाल, बघेरवाल, ये सब जाति के लिखेंगे। परवार, गोलापुरा, गोला लारे, जाति में 90% लिखते हैं। नाम के आगे तो जैन लिखेंगे, लेकिन जब जाति की बात आएगी तो ये जाति का बस वो गणना में गड़बड़ होता है। और फिर जब धर्म की बात आती है तो जैन धर्म। तो जाति के खाने में लोग अपनी उपजाति न लिखें, खंडेलवाल खंडेलवाल ना लिखे, जायसवाल जायसवाल ना लिखे, परवार परवार ना लिखे, बघेरवाल बघेरवाल ना लिखे। जाति में जैन लिखेगा तो जैन खाते में आओगे, बाकी तुम कितने ही जैन नाम के साथ लगा लो, लेकिन जाति में उपजाति है तो वो जैन के खाते में आएगी नहीं। क्योंकि कंप्यूटर जब निकालेगा तो नाम में से जैन नहीं निकालेगा। जो कंप्यूटर में खाने हैं ना, तो वो जाति का खाने को जब निकालेगा तो जैन जाति कितने में थी, तो कितने ना के बराबर जैन। पूरा साउथ इंडिया जैन नहीं लिखता जाति को। कोई जैसे वहां जाति होती है सेतवाल, अष्टके, सारे पूरा महाराष्ट्र में जैन नहीं लिखते। जाति में उनकी जो उपजातियां हैं, पूरा राजस्थान जैन नहीं लिखता, पूरा भारत नहीं लिखता, सब जगह बुजुर्ग सब में जाति में लोगों को उपजाति का मोह है। और उपजाति जो मोह जाति में जाती है वो जन सबसे ज्यादा खतरनाक है। जाति के खाने में उपजाति लिखना,
और हर व्यक्ति से पूछा जाए तुम्हारी जात क्या है, तो जैन मैं तो खंडेलवाल हूं, मैं तो बघेरवाल हूं, मैं जैसवाल, यही बोलता है। तो इस कारण से, इसलिए सारे जगत से मेरा कहना है कि इसका प्रचार करो कि जाति के खाने में जैन लिखें, धर्म के खाने में जैन लिखें। कृतिका जैन ठुकराई और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे राजीव वीना जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि प्रथम शांति धारा करने वालों को क्या पुण्य मिलता है और दूसरे शांति धारा करने वाले को क्या पुण्य मिलता है? फर्स्ट एंड फर्स्ट, पहला तो पहले ही होता है, क्योंकि भगवान जो 24 घंटे से इतने मंत्रों से, इतनी एनर्जी से रुके हुए थे, उसका जो प्रथम उसने किया, जब भगवान के धर्म के कार्य में प्रथम रहेगा तो उस संसार के कार्य में भी प्रथम रहेगा। धर्म में प्रथम रहेगा तो धन में भी प्रथम रहेगा। एक अपने आप में फर्स्ट का तो महत्व होता ही है, हर चीज़ वही वस्तु रहती है, लेकिन सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड ही होती है। फर्स्ट हैंड का एक अपने आप में, लोक व्यवहार में भी, परमार्थ में भी, जो जो व्यक्ति भगवान के साथ प्रथम कार्य करते हैं वे सब एक भवतारी होते हैं। भगवान का प्रथम दर्शन करती है सची एक भवतारी होती है। भगवान का पहला अभिषेक सौधर्मंद करता है जन पर एक अवतारी होता है। भगवान का पहला समूषण कुबेर रचता है तो वो भी एक भवतारी होता है। तो इसका अपने आप में महत्व है ही। परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़े पर अनेक योजनाएं प्रस्तावित हैं। जो भी इनमें पुण्यार्जन करना चाहें कमेटी से संपर्क कर अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा श्री राजीव वीना जैन। गुरुवर के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। मुनिश्री, गुरुमुख से सुना था कि तंदुल मगरमच्छ की कहानी, कि वह कैसे हिंसा आदि भावों करके 7वें नरकायु की बंद करता है। ये तो रही हिंसा पाप की बात। हम सभी व्यापारी वर्ग से हैं और व्यापार में जब कभी तेजी आती है, किसी चीज का स्टॉक नहीं होता है, तो हम ये भाव करते हैं हमारे पास वैसा स्टॉक होता तो हम भी इतने पैसा कमा लेते, हम भी। तो तब इस परिग्रह पाप में हमारी स्थिति क्या होगी? मूर्छा परिग्रह बराबर होगा, क्योंकि आपकी मूर्छा बढ़ी हुई है। किसी व्यक्ति ने भिंडी थी और जब भिंडी आती है या अमचूर होता है या कचहरी होती है, जिस समय आती उस समय खा ली और एक ने सुखा के रख ली, उसकी गृद्धता कितनी बढ़ गई, उसकी मूर्छा कितनी बढ़ गई कि उसने सुखा के डिब्बे में रखी। एक ने तुरंत आया, मौसमी फल था, खा लिया, और एक ने सुखा के रखा, गृद्धता बराबर बढ़ती है। आपको उन्होंने कमाया नहीं, लेकिन आपको खेद हो गया कि शायद मेरे पास होता तो वही तो तंदुल मछ ने किया था कि यदि मेरा बस चलता तो सारी मछलियां बराबर। मूर्छा होगी, वो दोष के अंतर्गत आएगा। नहीं करना चाहिए। जो चूक गया उसकी हिंसा क्यों करें, जो मैंने नहीं कमाया उसकी हिंसा क्यों, उनका भाव क्यों करें। वर्तमान में जो है उसी पे अपना विचार करना चाहिए। समझदारी यही है। मोक्षा लक्षिता दोनों आए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, हमें 8 साल के पहले हार क्यों नहीं देना चाहिए? 8 साल के पहले हार क्यों नहीं देना चाहिए? 8 साल के पहले इसलिए हार नहीं देना चाहिए कि तुम हमारी अंजुली तक ही नहीं पहुंच पाओगे। दूसरी बात, इधर हाथ देते करते जाओगे, उधर मुंह में उंगली डाल दोगे, शुद्धि नहीं रहेगी। 8 साल के बाद थोड़ी सा कुछ कर दिए तो वहीं रोने बैठ जाएगी, तो महाराज को अंतराय और आ जाएगा। तो 8 साल के पहले वह आहार के योग्य नहीं, क्योंकि शुद्धि का विवेक नहीं रहेगा। दूसरा, वह उस अंजुली तक पहुंचने लायक स्थिति में नहीं रहेगी, और स्वयं विवेक नहीं है कि मैंने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोली है, इसका अर्थ क्या है, क्यों किया गया। उसको ये भी ज्ञान नहीं रहा है कि मैं शुद्ध में हूँ कि 16 में हूँ। कोई उसको छू भी लेगा तो उसको, तो 8 साल के पहले विवेक का अभाव रहता है, इसलिए नहीं किया जाता। नमोस्तु महाराज जी। आज के जिज्ञासा
नमस्ते माँ जी, मेरी ये जिज्ञासा है, बच्चों को मोबाइल क्यों नहीं देखना चाहिए? मोबाइल देखना गंदी चीज है। मोबाइल से आंखें खराब होती हैं, मोबाइल में बहुत गंदी चीजें आती हैं, उससे कि उसमें नकारात्मक शक्ति होती है। जो मोबाइल ज़्यादा देखते हैं उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, पढ़ाई खराब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। सबसे बड़ी आंखों की ज्योति कमजोर हो जाती है। आज की जिज्ञासा कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। अब इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।